नमस्कार। आज हम भारत की आध्यात्मिक धरती पर बन रहे एक नए और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र की बात करने वाले हैं। ये जगह है तेलंगाना में और इसका नाम है श्री वाराही देवस्थानम। चलिए इस दिव्य स्थान के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। तो देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसको बनाने के पीछे जो सोच है, जो विजन है, वो बहुत बड़ा है। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा केंद्रों में से एक बनाने की परिकल्पना की गई है और यही सोच इसे सबसे अलग बनाती है। तो ये मंदिर है कहाँ? ये बसा है तेलंगाना के एक शांत गांव कुकुनूरपल्ली में। यहाँ 3 महाशक्तियां एक साथ विराज रही हैं, श्री वाराही देवी, श्री प्रत्यंगिरा देवी और श्री शर्भेश्वर स्वामी। समझिए, यही तीनों इस दिव्य स्थान का केंद्र हैं। किसी भी मंदिर की आत्मा तो उसकी मूर्तियों में होती है और उसका शरीर होता है उसकी वास्तुकला में, उसकी बनावट में। और यहाँ भारत की 2 महान परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ कला की 2 बड़ी धाराएं आकर मिल रही हैं। एक तरफ मंदिर का जो पूरा ढांचा है वो केरल की पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मूर्तियां हैं उन्हें हम्पी की सदियों पुरानी मूर्तिकला परंपरा के हिसाब से तराशा जा रहा है। ये कला और अध्यात्म का वाकई एक अद्भुत मेल है। और जानते हैं, यहाँ की जो मुख्य मूर्तियां हैं, जिन्हें मूल विग्रह कहते हैं, उनके लिए कृष्ण शिला नाम के एक बहुत ही पवित्र पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। और इन्हें तराशने वाले कलाकार कोई और नहीं बल्कि हम्पी की उस महान विरासत को आगे बढ़ाने वाले शिल्पकार हैं। अच्छा, तो मान लीजिए हम एक भक्त के तौर पर इस मंदिर में जाते हैं, तो हमारा अनुभव कैसा होगा? ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, सनातन धर्म में तो हर शुभ काम की शुरुआत प्रथम पूज्य यानी भगवान गणपति के पूजन से ही होती है। तो यहाँ भी यात्रा श्री विजय गणपति के दर्शन से शुरू होती है और उनके बाद नंबर आता है मंदिर के रक्षक श्री काल भैरव स्वामी का। नाम से ही जाहिर है, विजय गणपति। इनका पूजन ये पक्का करता है कि भक्त की आध्यात्मिक यात्रा में या उसके जीवन के किसी भी काम में कोई बाधा ना आए और उसे हर जगह सफलता मिले। तो ये आशीर्वाद लेकर ही भक्त मंदिर में आगे बढ़ता है। गणपति का आशीर्वाद लेने के बाद भक्त पहुंचते हैं भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव स्वामी के सामने। वो इस मंदिर के क्षेत्रपालक हैं। क्षेत्रपालक मतलब उस पवित्र जगह के रक्षक, जो वहां आने वाले हर भक्त को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। और अब हम मंदिर के उस हिस्से की बात करेंगे जो इसे इतिहास में सबसे अलग और सबसे अनोखा बना रहा है। एक ऐसी चीज जो आज से पहले किसी भी मंदिर में नहीं हुई है। जरा सोचिए, हजारों सालों से मंदिर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो पहली बार हो रहा हो? ये सवाल ही अपने आप में इस जगह के महत्व को बढ़ा देता है। इसका जवाब है 10 महाविद्या, यानी आदि शक्ति के 10 सबसे शक्तिशाली और ब्रह्मांडीय स्वरूप। देवी के ये वो 10 रूप हैं जो सृष्टि के हर पहलू को दर्शाते हैं। और यही वो बात है जो इस मंदिर को ऐतिहासिक बना देती है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 महाविद्या देवियों की स्थापना एक ही पत्थर से बनी अलग अलग मूर्तियों में एक साथ की जा रही है। ये वाकई एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक घटना है। इन मूर्तियों को एकाशिला विग्रह कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ही शिला, यानी एक ही बड़े पत्थर से तराशी हुई मूर्ति। ये सिर्फ मूर्ति कला का कमाल नहीं है, ये एक साधना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको स्थापित करने का तरीका भी बहुत खास है। सोचिए, 10 महाविद्या देवियां सीधे मुख्य देवी यानी श्री वाराही देवी की ओर देख रही हैं। माना जाता है कि इस तरह का दुर्लभ संयोग एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाएगा जो भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देगा। मंदिर परिसर का एक और बहुत ही जरूरी और पवित्र हिस्सा है गौशाला, जो सनातन धर्म की एक मूल भावना को दिखाता है। देखिए, भारतीय संस्कृति में गौशाला को सिर्फ जानवरों के रहने की जगह नहीं माना जाता। ये एक पवित्र स्थान है, एक अभयारण्य की तरह। शायद इसीलिए ज्यादातर बड़े मंदिरों में गौशाला के लिए एक विशेष जगह जरूर होती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है, यानी 33 प्रकार के देवी देवता। ये संख्या गाय की पवित्रता को दर्शाती है। ये मान्यता आज की नहीं है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है जिसका वध नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि गौशाला का होना मंदिर के वातावरण को और कितना पवित्र बनाता है।
तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस भव्य परियोजना पर काम कहां तक पहुंचा है और इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा पवित्र काम हम्पी पीठाधिपति श्री विद्यारण्य भारती स्वामी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। भूमि पूजा हो चुकी है और निर्माण का काम पूरी श्रद्धा और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जाहिर है इतने बड़े और ऐतिहासिक काम को पूरा करने के लिए भक्तों का साथ और सहयोग बहुत मायने रखता है। भक्तों के योगदान से ही ये सुनिश्चित होगा कि ये दिव्य विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बने। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब ये देवस्थानम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत के आध्यात्मिक नक्शे को कैसे बदलेगा। अपनी अनूठी ऊर्जा और ऐतिहासिक पहचान के साथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भविष्य की एक दिव्य धरोहर बनने की राह पर है।